एक किसान की अनोखी कहानी। गांव के कोने में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर कोई अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश था। वहीं एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मेहनत करता था। उसका जीवन सरल था, पर उसके दिल में हमेशा एक सपना था। एक दिन वह ऐसा कुछ करेगा जिससे उसके खेत और उसके परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। रामू बचपन से ही प्रकृति के बहुत करीब था। वह अपने खेतों को संतान की तरह देखता और उनके साथ बात करता, परंतु उसकी मेहनत का फल अक्सर मौसम पर निर्भर करता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ उसकी मेहनत को बहा ले जाती। लेकिन रामू कभी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी दृढ़ इच्छा थी कि वह खेती को एक नया रूप देगा। एक अनोखा सपना। एक रात रामू को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके खेत में न केवल फसलें उग रही है, बल्कि वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी है, जिनसे सोने की तरह चमकती फलियां टपक रही है। उन फसलों में कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। सुबह उठते ही रामू ने सोचा कि यह सपना कोई संकेत है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह खेती को एक नई दिशा देगा। ज्ञान की खोज। रामू ने अपने आसपास के सभी किसानों से बातें की, लेकिन उसे कोई ठोस सलाह नहीं मिली। फिर उसने शहर जाने का निश्चय किया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से वह कुछ नई जानकारी पा सके। जब वह शहर पहुंचा, तो उसने वहां के एक कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर से मुलाकात की। प्रोफेसर ने उसे जैविक खेती के बारे में बताया, एक ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करके प्राकृतिक संसाधनों से फसल उगाई जाती है। यह सुनकर रामू के मन में उत्सुकता जाग गई। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करे और एक नई तरह की खेती शुरू करे। यह उसके लिए एक अनोखा और साहसिक कदम था, लेकिन उसने इस नई सोच को अपनाने का निश्चय कर लिया। जैविक खेती की शुरुआत। रामू ने अपने गांव लौटते ही इस नई पद्धति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने केंचुए की खाद, गोबर की खाद और पेड़ों की पत्तियों से जैविक खाद बनाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह पद्धति काम नहीं करेगी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें न केवल अच्छी हो रही थीं, बल्कि उनमें गुणवत्ता भी अद्भुत थी। उसके खेत में उगने वाली सब्जियां और अनाज स्वाद में अन्य किसानों की फसलों से बहुत बेहतर थे। रामू ने अपने खेतों में विविधता लाने के लिए सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां भी उगानी शुरू कर दी। यह नई खेती की तकनीक अब उसके गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। संघर्ष और सफलता। हालांकि रामू के इस नए तरीके से खेती करने के बावजूद उसकी यात्रा आसान नहीं थी। मौसम की मार और कभी कभी फसल की बीमारी से उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने अपने काम को पूरी लगन से जारी रखा। जब उसकी पहली जैविक फसल तैयार हुई, तो उसने उसे बाजार में बेचा, लेकिन स्थानीय व्यापारी उसकी फसल की असली कीमत देने को तैयार नहीं थे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही अपने उत्पादों को सीधे शहर के लोगों तक पहुंचाने का निर्णय किया। उसने जैविक सब्जियों और अनाज की खासियत लोगों को समझाई। शहर में उसके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और वह एक छोटे किसान से एक सफल उद्यमी बनने की दिशा में बढ़ने लगा। गांव में बदलाव। रामू की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब वह अकेला नहीं था जो जैविक खेती कर रहा था। उसके कई साथी किसान भी उससे प्रेरणा लेकर इसी पद्धति को अपनाने लगे। रामू ने गांव में एक सामूहिक खेती केंद्र भी शुरू किया, जहां सभी किसान आकर आपस में ज्ञान और अनुभव साझा करते थे। इस केंद्र ने गांव की आर्थिक स्थिति को भी बदल दिए। अब किसान न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, बल्कि अपने उत्पादों को शहर के बाजारों में भी अच्छे दामों पर बेच रहे थे। रामू का सपना अब न केवल उसकी खुद की जिंदगी को बदल चुका था, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने की कगार पर था। अंत में सफलता। वर्षों की मेहनत और संकल्प के बाद रामू का सपना सच हो चुका था। उसकी अनोखी सोच और कड़ी मेहनत ने उसे गांव के सबसे सफल और सम्मानित किसानों में से एक बना दिया था। उसकी खेती की पद्धति को अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी सराह रही थी। उसकी कहानी पूरे देश में किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। रामू ने यह साबित कर दिया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। कठिनाइयों के बावजूद जब कोई अपने सपनों के प्रति समर्पित रहता है, तो वह दुनिया को बदल सकता है।
रामू की इस अनोखी कहानी ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों को एक नया रास्ता दिखाए। इस तरह एक साधारण किसान रामू, जिसने एक समय अपने खेतों में संघर्ष किया था, अब अपने गांव के सबसे सम्मानित और सफल व्यक्तियों में से एक बन चुका था। उसकी यह अनोखी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, एक प्रेरणा के रूप में कि जब इंसान ठान लेता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। नई चुनौतियां। रामू की सफलता के बाद उसकी जिंदगी में नए अवसरों के साथ नई चुनौतियां भी आने लगी। जैविक खेती के फायदे स्पष्ट होने लगे और अब देश भर से लोग उससे मिलने और उसकी खेती के तरीके को जानने के लिए आने लगे। रामू को अपने गांव में अब एक उदाहरण के रूप में देखा जाता था और यह सम्मान उसे न केवल खुशी दे रहा था बल्कि उसके ऊपर एक नई जिम्मेदारी भी डाल रहा था। सरकार ने भी उसकी इस पहल को प्रोत्साहित करने का फैसला किया और उसे अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाने की पेशकश की। रामू ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उसने तय किया कि वह अपने अनुभव और ज्ञान को देश भर के किसानों तक पहुंचाएगा ताकि और लोग भी जैविक खेती के लाभों का अनुभव कर सके। नए प्रयोग। रामू ने अपने खेती के तरीकों में और नए प्रयोग करने शुरू किए। अब वह सिर्फ सब्जियों और अनाजों पर ही नहीं बल्कि औषधीय पौधों और जैविक फल उत्पादन पर भी ध्यान देने लगा। उसने एक नई प्रणाली अपनाई जिसे मिश्रित खेती कहा जाता है। इस पद्धति में वह अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में उगाता, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती और फसलों को प्राकृतिक रूप से बीमारी से बचाने का काम होता। इस नई पद्धति ने रामू के खेतों में एक अद्भुत बदलाव ला दिए। उसकी फसलें न केवल स्वस्थ और अधिक मात्रा में हो रही थीं, बल्कि उत्पादन की लागत भी कम हो रही थी। इससे रामू को और प्रेरणा मिली कि वह अपनी खेती को और बेहतर बनाए। जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग। रामू की सफलता अब केवल गांव और आसपास के क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उसकी जैविक उपज की मांग अब शहरों में बढ़ने लगी थी। पहले तो वह अपनी उपज स्थानीय बाजार में बेचता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जैविक उत्पादों के लिए लोग अच्छी कीमत चुकाने को तैयार थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से ब्रांड करके बेचे तो वह न केवल आर्थिक रूप से और भी सशक्त हो सकेगा बल्कि अपने गांव के और किसानों को भी बेहतर आमदनी का रास्ता दिखा सकेगा। रामू ने अपने जैविक उत्पादों को एक नाम दिया, प्रकृति के वरदान। इस ब्रांड के तहत उसने अपने खेत से सीधे ताजे फल, सब्जियां और अनाज बेचने शुरू किए। इसके लिए उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जिससे शहरों में बैठे लोग भी उसकी उपज को आसानी से ऑर्डर कर सके। इसके अलावा उसने कुछ छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी की जो उसकी उपज को बड़े शहरों में बेचते थे। रामू का यह कदम एक और बड़ी सफलता साबित हुआ। उसके उत्पादों को शुद्धता और गुणवत्ता के लिए पहचाना जाने लगा और उसकी ब्रांडिंग के कारण उसकी उपज की मांग तेजी से बढ़ी। अब रामू न केवल अपने खेत से आमदनी कर रहा, गांव को विकास की राह पर ले जाने का बीड़ा उठाया था। सामाजिक बदलाव। रामू की इस सफलता ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। अब गांव के युवा भी खेती को एक आदर्श पेशे के रूप में देखने लगे। पहले जहां युवा खेती छोड़कर शहरों की ओर रुख करते थे, वहीं अब रामू की प्रेरणा से कई युवा खेती के नए तरीकों को सीखने लगे। रामू ने गांव में एक कृषि विद्यालय की स्थापना भी की, जहां वह खुद और अन्य विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण देते थे। यह विद्यालय किसानों को नई तकनीक और जैविक खेती के तरीकों से अवगत कराता था। गांव की महिलाएं, जो पहले केवल घर के कामों तक सीमित थीं, अब भी रामू के इस आंदोलन का हिस्सा बन गई। रामू ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महिला स्वयं सहायता समूह शुरू किया, जहां उन्हें जैविक खाद बनाना, किचन गार्डनिंग और अन्य कृषि गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। इससे न केवल उनके परिवारों की आमदनी बढ़ी, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिली। रामू का पुरस्कार। रामू की इस अद्भुत सफलता को देखते हुए सरकार ने उसे कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के बाद रामू की प्रसिद्धि और बढ़ गई और उसे देश विदेश के विभिन्न मंचों पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। रामू ने अपनी सफलता का श्रेय कभी भी सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं दिया। वह हमेशा कहता था, यह प्रकृति और मेरे खेतों का आशीर्वाद है। अगर हम प्रकृति का आदर करेंगे तो वह हमें हमेशा लौटाएगी। रामू की कहानी न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक थी जो यह मानते हैं कि सफलता सिर्फ शहरों में ही संभव है। रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत,
समर्पण और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो एक छोटे से गांव से भी एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भविष्य की ओर रामू ने अब अपना ध्यान सिर्फ अपने खेत तक ही सीमित नहीं रखा। वह पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि के लिए काम करने लगा। उसने गांव में कई पेड़ लगाए और अन्य किसानों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह पहल एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जिसमें अब आसपास के कई गांवों के किसान भी जुड़ चुके थे। रामू का सपना था कि उसका गांव और देश जैविक खेती के क्षेत्र में अग्रणी बने। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव को एक ऐसा उदाहरण बनाएगा जहां पर्यावरण और कृषि में संतुलन बना रहे। वह अब अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहा था ताकि वे भी भविष्य में इस दिशा में काम कर सकें। रामू की यह अनोखी कहानी केवल एक किसान की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हमें सिर्फ साधनों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होते हैं। उसकी यह अनोखी यात्रा हमें बताती है कि असली सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने में होती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव और सफलता का रास्ता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दिशा, संकल्प और नई सोच से मिलता है। एक साधारण किसान होते हुए भी रामू ने अपनी अनोखी सोच, पर्यावरण के प्रति प्रेम और जैविक खेती के जरिए न केवल अपने परिवार की, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसकी लगन और आत्मविश्वास ने उसे एक साधारण किसान से एक प्रेरणा स्रोत और उद्यमी बना दिया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रामू का यह सफर हमें बताता है कि खेती केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समाज और समृद्धि का एक अभिन्न हिस्सा है। सही दृष्टिकोण और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए हम न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर भविष्य बना सकते हैं।